हेलो किसान भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें लगा करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा दो तरह की फसलों के बारे में। एक तो दोस्तों जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनके बारे में, और दोस्तों दूसरे तरह की हैं जो दाल वर्गीय फसलें हैं। दोस्तों इन सब्जी वर्गीय फसलों को और दाल वर्गीय फसलों को लगाने से दोस्तों आपको क्या फायदा होने वाला है, इनकी खूबसूरती क्या होने वाली है। दाल वर्गीय फसलों को लगाने से किसान भाइयों इनकी खूबसूरती ये है कि इन्हें लगाकर आपकी उर्वरा शक्ति का भी विकास होता है आपकी जमीन की। तो दोस्तों इन्हें लगा करके आप किस तरह से बढ़िया उत्पादन लें, बढ़िया मुनाफा कमाएं, और दोस्तों किस तरह से अपने खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं। किसान भाइयों मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लाइफ फार्मिंग में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको समय समय पर खेती से संबंधित जानकारियां देता रहता हूं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और किसान भाइयों अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तो किसान भाइयों चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों सबसे पहले तो फसलें मैं लूंगा जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं, उसके बाद में बताऊंगा आपको दाल वर्गीय फसलों के बारे में। किसान भाइयों जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं वो आपकी 40 से 45 दिन में तैयार हो जाएंगी, और किसान भाइयों ये आपकी लंबी अवधि तक चलेगी। तो चूंकि दोस्तों लंबी अवधि तक चलेंगी तो किसान भाइयों आपकी इसमें थोड़ी मेहनत भी ज्यादा लगेगी, और किसान भाइयों आपको देख रेख भी निरंतर करते रहना है इनकी। और किसान भाइयों जो आपकी दाल वर्गीय फसलें हैं दूसरे तरह की, तो किसान भाइयों वो आपकी एक बार में ही पक करके तैयार हो जाएंगी 60 से 70 दिन में। और किसान भाइयों आपको आप उन्हें एक बार में ही बाजार ले जाना। तो दोस्तों इनमें दोनों में यह अंतर है, और दोस्तों दोनों ही बेमिसाल मॉडल में आपको बताऊंगा जिनके रेट कभी भी कम नहीं होते हैं। पिछले 3-4 सालों से मैं इनका ट्रेंडिंग देख रहा हूं। तो किसान भाइयों चलिए शुरू करते हैं सब्जी वर्गीय फसलों से। तो किसान भाइयों सब्जी वर्गीय फसलों को लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने खेत को ही तैयार कर लेना है, यानी कि जुताई का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहता है दोस्तों ये मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों जुताई आप अच्छे से करवाइए, रूटरवेटर कल्टीवेटर वगैरह जो भी है वो आप अच्छे से निकलवाइए। दोस्तों रूटरवेटर से जैसे पुरानी फसल के अवशेष है किसान भाइयों वे रूटरवेटर के द्वारा आपकी जो मिट्टी है जो जमीन है उसमें मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों एक तो ये फायदा होता है रूटरवेटर से। और किसान भाइयों उसके बाद में आपको देसी खाद डालना है 3 से 4 ट्रॉली, यानी कि दोस्तों सड़ा गला होना चाहिए, या सड़ा गला आपके पास नहीं है तो आप खरीद लीजिए, या वर्मिंग कंपोस्ट वाला आप डाल दीजिए। तो किसान भाइयों आपको कच्चा खाद नहीं डालना है, नहीं तो आपको फायदे की जगह पर नुकसान होने वाला है। उसमें किसान भाइयों आपको कुछ रासायनिक खादों का भी प्रयोग करना है। दोस्तों जैसे आपको डीएपी डालना है 40 से 50 किलो, यूरिया डालना है आपको 20 से 30 किलो, और किसान भाइयों आपको एसएसपी डालना है आपको 30 से 40 किलो, और दोस्तों आपको पोटाश डालना है 30 से 40 किलो, और किसान भाइयों आपको कार्टप हाइड्रोक्लोराइड ये डालना है आपको 10 किलो। क्योंकि दोस्तों जैसे नेमाटोड वगैरह की जो समस्या आती है आने वाले समय में दोस्तों कार्टप हाइड्रोक्लोराइड से वो देखने को नहीं मिलती है। तो किसान भाइयों इस तरह से आपको बेसन डूस के रूप में ये खाद वगैरह डालने हैं। और किसान भाइयों उसके बाद में आपको जो फसलें लगानी है, यानी कि जो सब्जी वर्गीय फसलें आप लगाएंगे, सबसे पहले मैं लूंगा दोस्तों भिंडी को। आप दोस्तों भिंडी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखिए। किसान भाइयों जो भिंडी होती है ये एक लंबी अवधि की फसल है, यानी कि 8 से 9 महीने तक ये आसानी से चल सकती है, बशर्ते दोस्तों आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। और किसान भाइयों आपको जैसे निगरानी वगैरह है वो आप अच्छे से करिए, और किसान भाइयों आप शौक से खेती करिए तो आप देखेंगे कि आपको बढ़िया मुनाफा मिलेगा। आपको किसान भाइयों इसमें थोड़ा धैर्य भी रखना है। जैसे दोस्तों मैं आपको पहले से ही कहता चला रहा हूँ, दिसंबर जनवरी से ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप भिंडी लगाइए, उससे आपको ज्यादा मुनाफा मिलेगा। दोस्तों उस समय की जो भिंडी है जनवरी फरवरी की जो इस समय पर आ रही है उन्हें दोस्तों बढ़िया रेट मिल रहे हैं, और दोस्तों ना इस समय की तैयार होकर के बाजार में जाएगी, यानी कि तो दोस्तों उसे बढ़िया रेट इतने नहीं मिलेंगे उसकी अपेक्षा। तो किसान भाइयों इस तरह से आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। जब बरसातें शुरू होंगी दोस्तों जो दिसंबर जनवरी की भिंडी है या फरवरी की भिंडी है वो तो दोस्तों समाप्ति की ओर होगी, और दोस्तों जो आपकी भिंडी है वो दोस्तों उस समय पर पीक पॉइंट पर होगी।
तो किसान भाइयों आपको उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है, आपको धैर्य बनाए रखना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको भिंडी से भी अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा और दोस्तों आपको बढ़िया उत्पादन भी देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों मेरी अगली फसल है हरी मिर्ची की। आप किसान भाइयों हरी मिर्ची लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों हरी मिर्ची की डिमांड कितनी ज्यादा है ये दोस्तों मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसकी हर जगह डिमांड है और साल के 12 महीने इसकी डिमांड रहती है। और किसान भाइयों मैं 4 से 5 साल का ट्रेंड देख रहा हूं कि किसान भाई मिर्ची की खेती करके भी अच्छा खासा पैसा छाप रहे हैं। किसान भाइयों आपको अपनी मंडी में जाकर के या आपको अपने बाजार में जाकर के ये देख लेना है कि आपकी जो मिर्ची है वो किस तरह की आ रही है या किस तरह की मिर्ची की डिमांड है। तो किसान भाइयों हमारे किसान भाई इसी तरह की गलती करते हैं कि वे मंडी में जाकर के नहीं देखते हैं या दोस्तों पहले एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं कि किस तरह की मिर्ची की डिमांड है। किसान भाइयों ये आपको सबसे पहले देखना है कि किस तरह की मिर्ची की डिमांड है। लंबी मिर्ची चलती है, अचारी मिर्ची चलती है या दोस्तों छोटी वाली मिर्ची चलती है यानी कि जिसे ऊपर को रहती है वो पेड़ पर। तो दोस्तों ये आपको देख लेना है कि आपके यहाँ किस तरह की मिर्ची चलती है। दोस्तों मिर्ची से भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे, बशर्ते दोस्तों आपको मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए और किसान भाइयों आपको समय समय पर स्प्रे का शेड्यूल अच्छा रखना है। और किसान भाइयों मेरी अगली फसल है बैंगन की। आप किसान भाइयों बैंगन की खेती करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जो आपकी बैंगन की खेती होती है उससे दोस्तों प्रति पौधा 1 क्विंटल तक आप उत्पादन ले सकते हैं यदि किसान भाइयों आपका मैनेजमेंट बढ़िया है तो और आपका स्प्रे शेड्यूल बढ़िया है तो किसान भाइयों बैंगन की खेती करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें ज्यादा आपको रोग बीमारियां देखने को नहीं मिलती हैं यानी कि बरसात के समय में आने वाले समय में आपको तना बेधक इल्ली और किसान भाइयों आपको फल बेधक इल्ली, ये दोस्तों 2 इल्लियां आपको देखने को मिलेंगी 2 जगह पर। तो किसान भाई उससे आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा बहुत आप उसमें स्प्रे कर दीजिए, वो भी मैं आपको स्प्रे शेड्यूल आपको बता दूंगा। और यदि कोई आपको दिक्कत आती है आने वाले समय में तो किसान भाइयों आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, या किसान भाइयों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और किसान भाइयों मेरी अगली फसल है ग्वारफली की। आप किसान भाइयों ग्वारफली लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जो ग्वारफली होती है उसमें खर्च कम आता है और किसान भाइयों आपका जो मुनाफा है वो दोस्तों इतना ज्यादा तो खैर नहीं निकलता है, परंतु किसान भाइयों इसकी जो डिमांड है वो साल दर साल बढ़ती जा रही है ग्वारफली की। और किसान भाइयों यदि आप नए किसान हैं तो आप छोटे एरिया से शुरू कर लीजिए, इसमें आपका खर्च बहुत ही कम आता है, केवल बीज और जैसे बेसल डोज के रूप में जो आप खा देते हैं केवल उन्हीं का ही खर्च आता है इसमें, नहीं तो दोस्तों कुछ ज्यादा इसमें खर्च नहीं आता है ग्वारफली में। और इसमें आप तुड़ाई भी आसानी से कर सकते हैं यानी कि हार्वेस्टिंग में इसमें कोई दिक्कत नहीं आती यानी कि लेबर वगैरह आसानी से मिल जाती है। और किसान भाइयों जो आपकी भिंडी होती है उसमें कांटे होते हैं तो दोस्तों उसमें लेबर की थोड़ी दिक्कत रहती है, परंतु इसमें ग्वारफली में लेबर की दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों इसकी खेती करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब किसान भाइयों मेरी अगली फसल है हरे धनिया की। आप किसान भाइयों हरे धनिया की खेती करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि जो हरा धनिया होता है इस समय पर जैसे आएगा तैयार होकर के यानी कि 4-5 महीनों तक इसका ट्रेंड बढ़िया चलेगा हरे धनिया का। और दोस्तों जो 4 से 5 महीने निकले हैं जो जाड़ों में होता है दोस्तों हरे धनिया की उतनी डिमांड नहीं रहती है, परंतु दोस्तों हरे धनिया को मैं कहता चला आ रहा हूं पहले से ही कि हरे धनिया की फसल छोटी है, परंतु दोस्तों हरे धनिया की फसल छोटी नहीं है, आप इससे भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं हरी धनिया से भी, बशर्ते दोस्तों आपको मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। और किसान भाइयों जो आपका हरा धनिया है इसकी दोस्तों डिमांड हर रोज है, हर जगह पर है और किसान भाइयों हर रसोई में इसकी डिमांड है हरे धनिया की। तो दोस्तों आप हरा धनिया लगाइए, उससे भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों आपको जल्दी करनी है यानी कि जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है हरे धनिया को लगाने में, नहीं तो दोस्तों जैसे ही गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगी यानी कि किसान भाइयों आप इसे लगा लीजिए मार्च में ही लगा लीजिए। किसान भाइयों जैसे ही अप्रैल महीने में गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों तब आप उसे लगाएंगे तो दोस्तों उसमें आपको दिक्कत आएंगी यानी कि आपका अच्छे से जर्मिनेशन नहीं होगा, गर्मी से दोस्तों आपको 2 गुना 3 गुना बीज डालना पड़ेगा। दोस्तों इसे आप जल्दी करिए और आप इसी समय पर इसे लगा लीजिए, आपका अच्छे से जर्मिनेट होगा और आपको आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। अब किसान भाइयों मैं लूंगा कुछ बेल वर्गीय फसलों को। किसान भाइयों आप बेल वर्गीय फसलों से खेती करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों
जो हमारी बेल वर्ग की फसल है उनमें मैं लूंगा सबसे पहले करेले को। आप किसान भाइयों करेले की खेती करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें भी किसान भाइयों आपको बेसल डोज के रूप में जो मैंने आपको पहले बताया है वो आपको पहले डाल देना है और अच्छे से जुताई वगैरह करवा देनी है। उसके बाद में किसान भाइयों आपको बेड निकाल लेने हैं। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी रखनी है आपको 5 फीट। और किसान भाइयों जो वो मेड़ होगी यानी कि जो बेड होगी तो किसान भाइयों उसमें आप करेले की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो डिमांड है करेले की वो कितनी रहती है ये दोस्तों मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एक साइड तो आप लगाइए दोस्तों करेला और दूसरी साइड में आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, प्याज की इंटरक्रॉपिंग आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी प्याज हरी बिक रही है हरी बेच दीजिए, नहीं तो दोस्तों प्याज को आप रख दीजिए, स्टॉक कर लीजिए और लाल करके आप बेच दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। और जो बीच की आपकी खाड़ी है इतने दोस्तों आपकी बेल छोटी रहती है करेले की, तो दोस्तों आप बीच की खाड़ियों में आप हरा धनिया लगा सकते हैं। और दोस्तों इतने आपकी बेल वो बड़ी होगी करेले की, तो दोस्तों उससे पहले पहले आप 3 से 4 कटाई करके हरे धनिया की आप उसे बाजार में बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों इस मॉडल से आप आम के आम गुठलियों के दाम ले सकते हैं। तो किसान भाइयों इस तरह से आप खेती करिए, यानी कि किसान भाइयों आप सूझबूझ से और दिमाग लगा करके खेती करेंगे तो दोस्तों आपको लाभ बहुत ही बढ़िया मिलेगा। और किसान भाइयों जो आपका खाद वगैरह है वो तो दोस्तों बेसल डोज के रूप में आपने दे ही दिया है, वो दोस्तों आपका बराबर काम करेगा। तो किसान भाइयों आप इस तरह से करेले के साथ में प्याज की खेती करके और हरे धनिया की इंटरक्रॉपिंग करके किसान भाइयों आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान भाइयों मेरी अगली फसल है गिल की तोरी की। आप किसान भाइयों तोरी की खेती करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान भाइयों तोरी की अब डिमांड बढ़ने वाली है, यानी कि गर्मियां शुरू हो जाएंगी तो दोस्तों तोरी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आप तोरी लगा लीजिए, तोरी से भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे रेट कम जाएंगे, जैसे कभी रेट कम रहेंगे कभी ज्यादा रहेंगे, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, आपको धैर्य बनाए रखना है। तो दोस्तों आप इससे भी अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। और दोस्तों ये जो जैसे तोरी होती है इसमें दोस्तों आपका खर्च बहुत ही कम आता है। और या दोस्तों जैसे आगे मैं लूंगा लौकी को, आप दोस्तों लौकी लगा लीजिए, लौकी से भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों लौकी और तोरी ये ऐसी फसलें होती हैं इनमें भी खर्च बहुत ही कम आता है। और किसान भाइयों आगे मैं लूंगा कद्दू को, आप किसान भाइयों कद्दू लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों ये जितनी भी बेल वर्गीय फसलें हैं, लौकी हो गई, तोरी हो गई, कद्दू हो गया, इसे दोस्तों आपको मचान बनाकर ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, अभी नीचे ही आप फैला लीजिए। दोस्तों करेले को भी आप नीचे ही फैलाइए। तो दोस्तों कद्दू की जो फसल होती है हरा बिक रहा है हरा बेच दीजिए, नहीं तो दोस्तों आप इसे पका करके पीला करके भी बेच सकते हैं, यानी कि इसे आप रख दीजिए, स्टॉक कर दीजिए। तो दोस्तों कद्दू लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान भाइयों आगे मैं लूंगा दाल वर्गीय फसलों को, यानी कि 2 मैं आपको दाल वर्गीय फसलें बताऊंगा। सबसे पहले मैं लूंगा उड़द को। अब किसान भाइयों उड़द के रेट कितने रहते हैं और डिमांड कितने रहती है, दोस्तों ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसकी डिमांड भी बढ़िया है और किसान भाइयों इसके जो रेट हैं वो भी दोस्तों बढ़िया रहते हैं, यानी कि 7 से 8 हजार क्विंटल से इसके रेट डाउन नहीं जाते। मैं 3 से 4 सालों का ट्रेंड देख रहा हूं उड़द का। तो किसान भाइयों और इस फसल की खूबसूरती क्या है दाल वर्गीय फसलों की, इससे दोस्तों आपकी उर्वरा शक्ति का भी विकास होता है। तो दोस्तों यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। और किसान भाइयों इसमें आपका मुनाफा जबरदस्त मिलता है। और दोस्तों आपको रेट चूंकि इसके बढ़िया है और आप इसे एक बार में कटाई कर लीजिए, यानी कि 60 से 70 दिन में तैयार हो जाएगी, पक जाएगी। आप इसे काट करके तैयार करके बाजार में ले जाएंगे, एक बार में ही आपका खेत हो जाएगा। अगली फसल की आप तैयारी करिए, अगली फसल भी आप बो दीजिए। तो दोस्तों इस फसल की ये खूबसूरती है। और किसान भाइयों आगे मैं लूंगा मूंग को। आप किसान भाइयों मूंग लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके भी दोस्तों रेट बढ़िया रहते हैं मूंग, यानी कि 7,000 से 8,000 रुपए क्विंटल तक मूंग के रेट रहते हैं। और किसान भाइयों इसकी भी डिमांड कम नहीं रहती है, यानी कि इसके भी रेट बढ़िया रहते हैं। तो आप दोस्तों मूंग लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।